एक साधक थे, उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी। एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे जो फल उससे होता है, एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो, वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया, तो सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालू में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालू में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर वो थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालू में गंदा कर देना। कहे बार बार धोती गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो, गंदा ही करना तो धोती क्यों है? बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है, जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है? देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नर्क जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है। एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे, 20 साल से नियम था सत्संग का। 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। तो लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा। बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रही हो तो मारे। बोले 20 साल से सुन रहा हूँ, मुझे 2 दिन में सत्संग, 20 साल से सुन रहा हूँ, केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार, सत्संग में 2 दिन में उसका बदलाव हो गया, उसका 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए केवल जाता है कि मैं सत्संगी हूँ और 20 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। तो ऐसे सत्संग श्रवण से, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय से लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको आचरण में उतारा जाए, जो सुना उस पर चला जाए तो ये ज्ञान टिकाऊ हो जाएगा।